बेटी सुगरा का खत। एक ऊँटनी सवार मदीने पाक की गलियों में से गुजरते हुए एक तंग सी गली में पहुंचा। उसने देखा कि एक टूटे हुए मकान के दरवाजे की जमीन पर एक मासूम सी बच्ची या हुसैन के नारे लगा रही है। उस मासूम बच्ची के यहाँ दर्दनाक नारे सुनकर वह सवार उसके पास गया और पूछा, ए पाक बीवी, तू कौन है? सवार के इस हमदर्दनाक सवाल से सुगरा को कुछ हौसला हुआ और फरमाया, बाबा, मैं इमाम हुसैन की बिछड़ी हुई बेटी हूँ और मेरा नाम सुगरा है। वो मुझे तन्हा और बीमार छोड़कर ऊपर चले गए हैं। मैं बीमार हूँ, दवा लेने वाला कोई नहीं, दुखी हूँ। मेरा अब्बा जान ने कहा था कि 1 महीने के बाद वो अली अकबर आकर तुम्हें ले जाएगा, मगर 3 महीने हो गए हैं, उसका कोई पता नहीं आया। सुबह से लेकर शाम तक दरवाजे पर बैठी उनका इंतजार करती हूँ और हर आने जाने वाले से अपने बाप का पता पूछती हूँ, मगर कोई भी उनका पता नहीं देता। या मेरे नाने की उम्मत सुबह को शाम तक मेरे सामने आती भी है और जाती भी है, मगर मुझे गरीबनी की कोई पूछता नहीं। ए अल्लाह के नेक बंदे, अगर तू कूफा की तरफ जा रहा है तो खुदा के लिए मुझे भी साथ ले चल, और अगर कूफे तक नहीं जाना तो ना सही, जहाँ तक तू ले जा सकता है मुझे ले चल। आगे का मुझे रास्ता बता देना। मैं गिरती पड़ती, उठती बैठती और कांपती कांपती कूफे पहुंच जाऊंगी, और अगर तू ऊँटनी पर नहीं बैठा सकता तो ना ही सही, मैं अपने माँ बाप और भाई भाइयों को मिलने की खुशी में मैं तेरे ऊँट के आगे आगे दौड़ती जाऊंगी। मैं अपनी भूख और प्यास की भी शिकायत नहीं करूंगी। मैं रास्ते में तुझे कोई तकलीफ नहीं दूंगी। मुझे बीमार समझकर नहीं छोड़ना। अगरचे मैं बीमार हूँ, मगर माँ बाप की मुलाकात की खुशी मेरी बीमारी जाती रहेगी और बहन भाइयों की मिलने की शौक में मुझसे हिम्मत आ जाएगी। सवार ने अर्ज की, आए सैयदा पाक, अगर मैंने तेरा खत तेरे बाप को पहुँचा दिया तो मुझे तू क्या इनाम देगी? सवार ने समझा कि आज इमाम हुसैन की इस बच्ची की खिदमत करके मेरी अकीबत संवर जाएगी, मेरा दीन कामिल हो जाएगा, पुल सितार से गुजरना आसान हो जाएगा और मैदान हश्र की गर्मी से रसूल पाक की काली कामली का साया मिलेगा और अली से हौजे कौसर का प्यासा नसीब होगा। बीमार सुगरा ने फरमाया, एक कासिम, तेरे पास सोने और चांदी के खजाने नहीं है, लाल और जवाहरात के ढेर नहीं है, रेशमी चादर और शाही महल नहीं है, पर फिर भी एक खुदा के नेक बंदे और बच्चों का सदका मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस खा और मेरी फरियाद को कबूल कर। मैं दुखी हूँ, मेरा सहारा बन, और मैं बीमार हूँ, मुझे दवाई खिला। खुदा तेरे बच्चों की उम्र दराज करे। मैं मुफलिस हूँ तेरे पास और तू कुछ नहीं। ये 2 जोड़े कपड़े के हैं, ये ले, तेरे बच्चों के काम आएंगे, और अगर मैं कूफे पहुँच गई तो तुझे और बहुत कुछ तोहफा दूंगी, तेरे बच्चों के हक से दुआ करूंगी और कयामत के दिन हौजे कौशल में शराब करूंगी। इतना कहकर वह बच्ची फिर से या हुसैन पुकारती हुई बेहोश हो गई। कासिद ने आगे होकर इस बच्चे के सिर पर हाथ रखा। पता चला कि बच्ची बुखार से सुलझ रही है और इतनी कमजोर है कि उठ नहीं सकती। कासिद ने बच्ची के मुंह पर ठंडा पानी छिड़का। वह होश में आई तो पूछने लगी, क्या मेरे अब्बा जान आ गए? क्या अली अकबर मुझे लेने के लिए आ गया है? क्या मेरा नन्हा सा भाई असगर भी साथ आया है? कासिद ने हाथ से हाथ जोड़कर जवाब दिया, बेटी, मैं भी खानदाने नबूवत का गदागर हूँ और अहले बैत के घराने का खादिम हूँ। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें जरूर ले चलता, मगर यह देख लो मेरा ऊँट पर तजावत नहीं हूँ और तुम बीमार और कमजोर हो। हाँ, मैं तुम्हारा खत तुम्हारे बाप तक जरूर पहुँचाऊंगा, और अगर से मेरे बच्चे बीमार हैं और मैं उनकी दवा के लिए यही मदीने आया था, मगर अब जब तक तुम्हारा खत तुम्हारे बाप को नहीं पहुँचाऊंगा, इस वक्त अपने बच्चे को देखना हराम है। या अल्लाह, मैं मंजिले मकसूद के पर पहुँच जाऊँ। उधर सुगरा की कासिद ने दुआ की, उधर खुदा ने फरमाया कि जिब्राइल, मेरे प्यारे हुसैन की प्यारी बेटी सुगरा का खत लेकर यह कासिद करबला जा रहा है। जमीन की फैलाओ, खींच लो नन्ही इसी लाश को। करबला के तपती हुई रेत में दफन करने के बाद हजरत इमाम हुसैन खैमों की तरफ वापस आ रहे थे। यदि मदीने की तरफ निगाह उठाई तो दूर से गुबार उड़ता हुआ नजर
आया समझे कहीं कोई मदद आ रही है, पर आप ठहर गए। गुबार तेजी से करीब आता गया और फिर उसी गुबार से एक सल्लनी सवार नमूदार हुआ। वो करीब आया, उसने अपने ऊंट को बिठाया और इमाम मजलूम की खिदमत अक़दस की हाजिर हुआ। सिर झुकाया और कदमों में बूसा और अर्ज किया, ए इमाम, आप कहाँ यहाँ हैं? वो आपने लश्कर किसका है और उन खेमों में कौन है? आप तो कूफे गए थे और सुना था कि कूफे वाले आपके साथ हैं। सैयद के लाल ने जवाब दिया, कूफे वालों ने धोखा दिया है, वो लश्कर यजीद का है और इन खेमों में नामूस के रिसालत छुपी हुई है। और फिर पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हें किसने भेजा है? सवार ने अर्ज किया, आका, मैं मदीने पाक से आया हूँ और आपकी बेटी सुगरा का। मैं काशिद अज़लम करबला की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और फरमाया, मेरे करीब आओ तो मेरी बेटी सुगरा के कासिद हो। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें कदम चूम लूं। भाई, तुमने मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाई है और मुझ पर एहसान किया और एहसान का बदला मैं क़यामत के दिन अदा करूँगा। बताओ मेरी बेटी कैसी है? कासिद ने अपनी जेब से सुगरा का खत निकाल कर हजरत हुसैन के हाथों में दे दिया। इमाम अशर मकान ने बेटी के खत को सीने से लगाया और फिर चूमा और फिर खोलकर पढ़ा लिखा था, अब्बा जान, आपकी बिछड़ी हुई बेटी सलाम अर्ज करती है। अब्बा जान, आप तो कहाँ गए थे और कि 1 महीने के बाद अली अकबर आएगा और तुम्हें ले जाएगा, मगर 3 महीने गुजर गए पर ना असगर आया ना अकबर। और लिखा था कि मैं सारी रात आपके इंतजार में सोती नहीं हूँ, सुबह से लेकर शाम तक दरवाजे पर बैठी आपकी राह ताकती रहती हूँ और हर आने जाने वाले से आपका पता पूछती हूँ, मगर कोई आपका पता नहीं देता। अब मैं अच्छी हूँ, खुदा के लिए अब मुझे अपने पास बुला लो। भाई अकबर को भेजो, मुझे आकर ले जाए। और आप तो बच्चों के साथ दिल बहलाते होंगे, मगर मैं तन्हा और अकेली उदास रहती हूँ। अम्मा जान भी और फूफी भी आकर मुझे भूल गए हैं। मुझे भूले क्यों ना, उसके पास अकबर और असगर है और अबन मोहम्मद है और आपके साथ आपकी जी बहलाती होगी, मगर मुझे दुखियारी की किसी ने पता तक नहीं किया। अच्छा, मैं आऊंगी तो शिकायत करूंगी। और भाई अली अकबर को कहना कि भाई अपनी बहनों के साथ ऐसी वाह क्यों करते हैं? तुम्हें तो कहा था कि मैं खुद 1 महीने के बाद आकर तुम्हें ले जाऊंगा। रास्ता देते देते 3 महीने हो गए और लिखा था, अब्बा जी, मैंने भैया असगर के लिए कपड़े सिले हैं और खिलौने खरीदने हैं। जब आऊंगी तो आपके हाथों में उसको पहनाऊंगी। अब वो चलता होगा और बातें भी करता होगा। इमाम हुसैन ने बेटी का खत पढ़ा और कलेजा फट गया और फरमाया, भाई खुदा तुम्हारा भला करे और तेरे बच्चों की उम्र दराज करे। जिस बच्ची के खत लेकर आया था वो मेरी बेटी सुगरा है। अब मैं तुम्हारी इस खत गुजारी और तकलीफ उठाने का कैसे शुक्रिया अदा करूं और तुम्हारी क्या खिदमत करूं? गर्मी का मौसम था, तुम दूर हो गए हो, तुम्हारी प्यास तो जरूर लगी होगी, मगर अफसोस मैं तुम्हें पानी भी नहीं पिला सकता। इसलिए कि उमर बिन सद ने आज 3 दिन से असल बैत पर पानी बंद कर दिया है और आज ऐसा वक्त उस वक्त जबकि ओवन और मोहम्मद दीन की उन पर कुर्बान हो चुके हैं। अब कासिम और अब्बास इस्लाम की इज्जत पर निसार हो चुके हैं। अब अली अकबर शरीयत के मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन पर शहीद हो चुका है। अब मासूम असगर आपको सदाकत की पर बुलंदी के लिए मेरी झोली में दम तोड़ चुका है। और अब जब हुसैन की वह अपने अजीजों की रिश्ते प्यास से तड़पता देख चुका है और जब हुसैन भी खुद अपने अस्थियों की लाशों पर कंधों पर उठाकर थक चुका है, अब जब हुसैन भी खुद भी खिलाफत इस्लामिया और अमानत आलिया की हिफाजत के खातिर अपना सर भी कटवाने को तैयार खड़ा है, इस वक्त अगर हुसैन की कोई आखिरी ख्वाहिश थी तो ये थी कि आखिरी वक्त में अपनी बीमार बेटी सुगरा को देख लूं। इसलिए कि खुदा के नेक बंदे, तुमने मुझ गरीब पर बड़ा एहसान किया है कि तेरी बेटी का खत लेकर इस खूनी मैदान में आ गया। आज तो नहीं कल इस इंसान का बदला हौज़े कौसर के जाम पीला कर अदा करूंगा। और अब एक नेकी और भी करो कि मेरा पैगाम भी मेरी बेटी तक पहुंचा दो और जो तुमने देखा है उसको जाकर बता दो और कहना, अबनो मोहम्मद कुर्बान हो चुके हैं, कासिम दफन हो चुके हैं, अली अकबर शहीद हो चुका है और जिस असगर के लिए तुमने कपड़े सिए हैं, वो खिलौने खरीदे हैं, वो दम तोड़ चुका है और
جن کو تو یاد کرتی ہے وہ سب ختم ہو چکے ہیں اور تیرا باپ حسین بھی چند لمحوں کا مہمان ہے، مگر یہ گواہی دینا کہ تمہارے باپ نے تمہارے خط کو پہلے سینے سے لگایا تھا اور چوم کر کھولا تھا، تو اے میری بیٹی قاسم، اب تو یہی جلدی سے نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو دشمن تجھے بھی قتل کر دے اور میرا پیغام میری بیٹی تک نہ پہنچ سکے۔ بیٹی کی قاصد کو ودا کر کے حضرت امام حسین علی اکبر کی لاش پر گئے اور کہا، لے اکبر، سغرا کا خط آیا ہے، تجھ ہی پوچھتی ہے۔ لاش علی اکبر کی آواز آئی، سغرا معاف کرنا، مجھے سے کیا گیا وعدہ پورا نہ کر سکا ہے، افسوس میں جمع شہادت پی چکا ہوں۔ پھر بیٹی سغرا کا خط لے کر خیموں میں گئے اور تمام اہل بیت رونے لگے کہ کوہرام مچ گیا اور ایک حشر برپا ہو گیا۔ ہر ایک نے اپنی بچھڑی ہوئی سغرا کے خط کو سینے سے لگایا اور چوما۔ سلام ہو آل محمد تم پر۔ امام حسین کے چاہنے والے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔